हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिया हुआ है, एक्सरसाइज 3.7 क्लास फर्स्ट ईयर सिंटेक्स से। इसमें पूछा गया कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली लेस देन ट्वाइस इट इज़ डायगोनल। अगर डायगोनल का हम ट्वाइस करते हैं तो उसकी जो एरिया है वो इससे लेस हो जाती है न्यूमेरिकली, मतलब बाय 2 से। अब मैं ये आपको प्रॉब्लम कैसे समझाऊँ कि लेट सपोज आपके पास हमारे यहाँ दो लड़के हैं। एक है हमारे पास कोई आकिब है, कोई साकिब है जैसे। अब इसकी कद जो है इस साकिब और आकिब से कुछ, मतलब इसकी कद छोटी है, इसकी कद बड़ी है। अगर मैं इनके बीच में इक्वल की साइन दूं तो लाजमी है कि इसके नीचे कुछ हमें एक दो ईंट रखनी होगी, मतलब दो ईंट इसके साथ में प्लस करनी होगी, इसके नीचे रखनी होगी, फिर ही इसका कद इसके इक्वल इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर भी यही तरीका हम यूज़ करेंगे। कैसे कि न्यूमेरिकली लेस है, क्या है इसके, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली लेस देन इट इज़ ट्वाइस। अब लेस हम समझते हैं कि लेस तो नेगेटिव होता है, तो हम क्या करते हैं कि जो गिवन डेटा है हम पहले यहाँ पर लिख लूँ। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, न्यूमेरिकली इसकी जो एरिया है, यहाँ पर लेस का मतलब ये है कि लेस है। अगर हम इसकी इक्वल करेंगे डायगोनल के तो हमें ये जो 2 है इसमें ऐड करना होगा। तो अब एरिया हमारी जो हो जाएगी ए प्लस में 2 हो जाएगी, और इज इक्वल टू में डायगोनल ट्वाइस जो है वो हम डायगोनल को करेंगे। यहाँ पर एरिया जैसे कि हम उसके साथ में हमें पता भी है कि एज वी नो दैट किसी भी सर्किल की एरिया हमारे पास एक्स स्क्वायर होती है। और यहाँ पर ये जो मतलब कि कोई स्क्वायर है हमारा, तो इसकी ये एक साइड है, दूसरी ये है, मतलब कि इसकी हर एक साइड हमारी जो होती है वो एक्स होती है। उसके साथ में हमें डायगोनल मालूम होना चाहिए कि डायगोनल आखिर किसके इक्वल है। फिर डायगोनल को छोड़ देते हैं फ़िलहाल, लेकिन हम आ जाते हैं कि इसकी जो एरिया है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर एरिया हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू में हम 2d लिख सकते हैं। अब d हमें वैल्यू नहीं मालूम कि d की आखिर वैल्यू है क्या। यहाँ पर अगर मैं इसको सिर्फ इस पोर्शन को देखूं कि यहाँ से ये हमारा एक पोर्शन है, एक ट्रायंगल बन जाता है कि लेट सपोज ये हमारे पास है ट्रायंगल, और इसकी जो ये एंगल है हमारे पास ये 90 की एंगल है, और ये हमारा एक ट्रायंगल बन जाता है। जिस इसमें अगर एंगल मैं ये लेना चाहूँ या फिर ये एंगल लेना चाहूँ, तो हमारे पास जो बेस है वो हमारा बेस जो है वो एक्स के इक्वल है, और जो इसका परपेंडिकुलर है वो हमारा एक्स के इक्वल है, मतलब कि दोनों जो है हमारे पास वो इसके इक्वल है। तो हमारा परपेंडिकुलर भी एक्स के इक्वल है, और हमारी जो बेस है वो भी एक्स के इक्वल है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। अब हम यहाँ पर ये डायगोनल अगर हम मालूम करना चाहेंगे तो इसके लिए हमें, मतलब कि ये डायगोनल है ये मालूम करने इसको हम एक ट्रायंगल की, अगर ट्रायंगल की शेप दें तो ये हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पर हेपार्टिन्यूज। मतलब हमें यहाँ का क्या मालूम करना है कि एक हेपार्टिन्यूज हमें मालूम करना है, जबकि हमें परपेंडिकुलर और बेस इसकी गिवन है। और पैथागोरस तो हम थ्योरम, खैर आपको पता ही होगा, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम की स्पेल जो है आपने खुद चेक लेनी है। चलो, तो पैथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू में होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर एच हमारा है डी, डी का स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि डी इसको हमने डी का नाम दिया है, ये डायगोनल है हमारा। और इज इक्वल टू में पी हमारी जो इक्वल है वो हमारी है एक्स के इक्वल, तो एक्स स्क्वायर प्लस में हमारी बी भी जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है। लेकिन हमें डी चाहिए, डी स्क्वायर नहीं चाहिए। तो इसको पहले हम ऐड कर लेते हैं कि डी स्क्वायर हमारा इक्वल हो जाएगा 2x स्क्वायर के, क्योंकि एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर ये हमारे 2x स्क्वायर हो जाएंगे। नाउ टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड में लिख नहीं यहाँ पर रहा, मैं इसमें टेक कर रहा हूँ। तो अगर हम टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी इसका स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट में हम 2x स्क्वायर का मतलब कि अंडर रूट लेंगे। यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से ये ख़त्म और ये ख़त्म हो जाएगा।
बाकी अंडर रूट जो है 2 है वो अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो हमारा डी जो इक्वल हो जाएगा वो हो जाएगा मतलब कि x अंडर रूट में 2। अब डी की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल चुकी है, वो यहाँ हम पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2 और इज इक्वल टू में हमारा हो जाएगा 2 और अंडर रूट में 2 एक्स अंडर रूट में 2 एक्स अंडर रूट में 2। और उसके साथ में मैंने आपको ये बताया नहीं कि यहाँ पर हमें मालूम पैरामीटर करना है। ये क्वेश्चन मार्क लिखी हुई है, यहाँ पर हमने पैरामीटर जो है वो मालूम करना है। तो एक ये हमें आंसर मिल चुका है यहाँ पर। तो इसको ज़रा मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर लिखूँ अगर यहाँ पर, और पैरामीटर हमारा इक्वल किसके होता है, चलो वो बाद में देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में हम लिखे हैं यहाँ पर माइनस 2 एक्स अंडर रूट में एक्स, और प्लस में अगर हम 2 लिखें और इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो ये हमारा एक फार्मूला बन चुका है। एक्स स्क्वायर मतलब कि यहाँ पर अगर मैं लिखूँ इसके बजाय एक्स माइनस में अंडर रूट में 2 लिखूँ और इसका होल स्क्वायर करूँ इज इक्वल टू 0, तो ये मेरा बिल्कुल जो है इसके एग्जैक्ट बन जाएगा और यही फार्मूला है हमारे पास। तो एक्स, अब जब यहाँ पर हम टेकिंग रेडिकल साइन ऑन बोथ साइड करेंगे, टेकिंग रेडिकल साइन ऑन बोथ साइड तो 0 का रेडिकल साइन में कोई भी आंसर नहीं आएगा, 0 ही आएगा और इसकी जो स्क्वायर है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास x माइनस में अंडर रूट में 2 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो हो जाएगी अंडर रूट में 2। अब x की वैल्यू हमें मिल चुकी है और उसके साथ में हम ये जानते हैं कि किसी भी मतलब कि पैरामीटर का मतलब होता है कि यहाँ से अगर हम निकलें, यहाँ पहुँचें, फिर यहाँ पहुँचें और फिर यहाँ और फिर यहाँ आकर पहुँचें, तो इसको कहते हैं पैरामीटर। मतलब कि इसके जो 4 साइड हैं अगर हम इन पे चक्कर लगाएं तो कितनी इसकी लेंथ हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि p हमारा इक्वल है x प्लस में x प्लस में x प्लस में x, और p हमारा इक्वल बन चुका है 4x के। अब x की वैल्यू भी हमें यहाँ पर मौजूद है, तो पैरामीटर हम मालूम कर सकते हैं कि पैरामीटर 4 और अंडर रूट में हमारा क्या हो जाएगा 2, और यही हमारा आंसर है। थैंक यू गाइस। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद अगर आप इससे एक्सरसाइज से रिलेटेड या फिर क्लास 8 क्लास मैट्रिक क्लास फर्स्ट ईयर इंटर से रिलेटेड कुछ भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं और अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं तो उनको भी मेरा चैनल जो है वो शेयर करिए। उसके साथ में आपको अगर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ और भी प्रॉब्लम चाहिए तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस।